नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ रीजनिंग पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो आपको हम इस वीडियो में कराएंगे वो सारे क्वेश्चन SSC CGL द्वारा पूछे गए हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो को पूरा देख कर जाएँ और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिख कर भी भेजें कि आप लोगों ने टोटल क्वेश्चनों में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है गंगा नदी अनुपात गंगोत्री समान अनुपात नर्मदा अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। जिसके ऑप्शन है, ए में अलवर की पहाड़ियाँ, बी में है जाना पाव की पहाड़ियाँ, सी में है मानसरोवर झील और डी में अमरकंटक। दोस्तों, ये क्वेश्चन SSC CGL द्वारा 2022 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे गंगा नदी है वो गंगोत्री से निकलती है, तो उसी प्रकार से नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है विकल्पों में से असंगत अक्षर को चुनिए। ये क्वेश्चन SSC CGL 2022 में ही पूछा गया है। जिसके ऑप्शन है, ए में है UVW, बी में LKJ, सी में HGF और डी में RQFP। आपको बताना इन चारों में से विषम कौन सा है। तो साथियों, लगाते हैं इस क्वेश्चन को, विषम निकालते हैं। कैसे निकलेगा, जैसे U होता है साथियों 21 पर और B होता है 22 पर और W होता है 23 पर, यानी एक एक प्लस हो रहा है। और L होता है 12 पर और K होता है 11 पर और J होता है 10 पर। यहाँ पर एक एक माइनस चल रहा है। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। H होता है दोस्तों 8 पर और G होता है 7 पर, F होता है 6 पर। यहाँ पर एक एक माइनस हो रहा है। D देखते हैं, R होती है दोस्तों 18 पर, Q होता है 17 पर और P होता है 16 पर। तो यानी 12, 11, 10, यहाँ पर भी एक एक माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी एक एक माइनस, यहाँ पर भी एक एक माइनस हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में है, वहाँ पर एक प्लस हो रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए UVW। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है इसमें 382, 322, 272, 232, 202 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको हम 10 सेकंड देते हैं। उसमें आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। तब तक हम आप लोगों को ऑप्शन बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में 132, बी में 182, सी में 150 और डी में 168। ये क्वेश्चन SSC CGL द्वारा 2022 में पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आप यहाँ पर करेंगे अंतर। जैसे यहाँ पर अंतर आ जाएगा दोस्तों 60 का और यहाँ पर अंतर है 50 का। इसी प्रकार से यहाँ पर अंतर आ जाएगा 40 का। यानी यहाँ से 10 माइनस हो रहा है, यहाँ से 10 माइनस, तो यहाँ से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 का अंतर। अगर 30 से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 10 का अंतर, सॉरी दोस्तों 20 का अंतर। तो यहाँ से 20 माइनस करेंगे 202 से तो हो जाएगा 182। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आ जाएगी 182। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। जिसमें दिया PK, GT, XC, OL, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अंग्रेजी के कौन से अक्षर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन SSC CGL 2022 में ही पूछा गया। जिसके ऑप्शन ए में दिया है GT, बी में दिया EB, सी में है HS और डी में है FU। आपको बताना है इन चारों में से अंग्रेजी के अक्षर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से आ जाएंगे। तो साथियों, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ का अंतर करेंगे पहले। जैसे P होता है 16 पर और X होती है 24 पर, यानी 8 प्लस हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद X से अगर यहाँ पर जाएंगे तो 8 प्लस करेंगे दोस्तों। X में अगर 8 प्लस करेंगे तो हो जाएगा, हमें मिल जाएगा जाके F, क्योंकि 2 इधर जुड़ जाएंगे 26 और 26 के बाद फिर ए से स्टार्ट करेंगे तो 6 पर जाएंगे तो F हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एक तो अंग्रेजी का अक्षर आ गया है F,
तो अब यहाँ से देखते हैं, जैसे k होता है 11 पर और c होती है 3 पर, यानी -8 हो रहा है। तो अब c से -8 करेंगे तो 3 इधर माइनस हो जाएंगे और फिर 26 पर पहुँच जाएंगे और बचे 5 माइनस करेंगे तो पहुँच जाएंगे 21 पर, और 21 पर होता है u। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएंगे अंग्रेजी के अक्षर FU। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, ये सारे क्वेश्चन SSC CGL 2022 में ही पूछे गए हैं। नहीं आपको विश्वास हो तो आप लोग जाकर आंसर की में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है 19:1000 समान अनुपात 25:343 समान अनुपात 92 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको संख्या बतानी है, कौन सी आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन SSC CGL 2022 में ही पूछा गया, जिसके ऑप्शन है ए में है 1331, बी में है 1024, सी में है 1224 और डी में है 1050। साथियों, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, जिसके लिए आपको हम 5 सेकंड देते हैं। तो साथियों, आपका समय पूरा हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे इनका अंकों का योग किया, जैसे 9 और 1 10, 10 का क्यू हो जाएगा 1000। इसी प्रकार से 5 और 2 का 7, 7 का क्यू हो जाता है 343। तो 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 का क्यू हो जाएगा दोस्तों 1331। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर में पूछा है राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का बेटा है, राजीव का सुनील से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन SSC CGL 2016 में पूछा गया है, जिसके ऑप्शन ए में भतीजा, बी है बेटा, सी है भाई और डी है पिता। साथियों, आप लोगों को बताना इन चारों में से राजीव सुनील का क्या संबंध है। तो हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे सबसे पहले पूछा राजीव अरुण का भाई है, तो राजीव के लिए हम बना लेंगे R और अरुण के लिए बना लेंगे A। कह रहा है राजीव अरुण का भाई है, तो ये इसका भाई है, भाई। आगे कह रहा है सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया यहाँ पर लिख लेंगे, सोनिया के लिए O बना लेंगे, सुनील की बहन है, तो सुनील यहाँ पर हो जाएगा सुनील की बहन है, बहन है। और अरुण सोनिया का बेटा है, अरुण है वो सोनिया का बेटा है, यानी इसका ये बेटा है, तो ये भी इसका ही बेटा होगा क्योंकि ये दोनों भाई हैं। तो कह रहा है और ये उसका मामा होगा क्योंकि ये इसकी बहन है, तो ये इसका इन दोनों का मामा हो जाएगा। तो कह रहा राजीव सुनील से क्या संबंधित है, तो ये दोस्तों ये इसके हो जाएंगे दोनों भतीजे। किसका भी पूछे लोग, दोनों ही भतीजे हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भतीजा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है अंग्रेजी अनुपात चीनी समान अनुपात। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग से गलती हो गई, इनके बीच आरेख पूछा है, बैन आरेख। तो आपको बताना है इनके बीच कौन सा बैन आरेख बनेगा। ये क्वेश्चन SSC CGL 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में है, बी दिया है, सी है और डी। आपको बताना है इन चारों में से इनके बीच कौन सा बैन आरेख बनेगा। तो साथियों, आपको दिख रहा होगा जैसे अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, ये तीनों अलग अलग भाषाएं हैं, तो अलग अलग इनका डायग्राम बन जाएगा ये वाला। तो ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर पूछा है फोन अनुपात बातचीत समान अनुपात टेलीविज़न अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। जिसके ऑप्शन है ए में चैनल, बी में रिमोट, सी में पढ़ना और डी में दृश्य। ये क्वेश्चन SSC CGL द्वारा 2022 में पूछा गया है। तो साथियों, जिस प्रकार से हम फ़ोन से बातचीत कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम टेलीविज़न में दृश्य को देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है 3,14,1 4,36,2। आपको बताना है जो इन दो प्रकार की संख्याएं दी हैं,
इनमें जो संबंध बन रहा है उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शनों में से किन संख्याओं का संबंध बन रहा है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। साथियों, आपको इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम आपको 10 सेकंड देते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो साथियों, अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार क्लास ले रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सकें। तो साथियों, आप लोगों का समय पूरा हुआ, अब लगाते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे लगेगा। तो साथियों, हम आपको बताते हैं एक आसान तरीका। जैसे इसमें ये कर रहा है 3 का क्यू किया उसने और 1 का क्यू किया। जो संख्या आई है 3 का क्यू हो जाएगा 27 और 1 का क्यू हो जाएगा 1, तो 27 और 1 हो जाएगा 28। उसमें उसने कुछ नहीं किया, 2 का भाग दिया यानी 14। तो बीच में संख्या इस प्रकार से उसे 14 मिल गई। तो इस प्रकार से इसमें भी उसने इसी प्रकार से किया। 4 का क्यू होता है 64 और 2 का क्यू होता है 8। दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 72। 72 में अगर 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 36। तो इसी प्रकार से हमें इन ऑप्शनों में से चेक करना है ऐसा ही संबंध किस में बन रहा है। तो साथियों, ऐसा ऑप्शन नंबर सी है। जैसे करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करके आपको दिखाते हैं। जैसे 8 का वर्ग होता है 512 और 2 का वर्ग होता है 2 का क्यू होता है 8 का क्यू होता है 512 और 2 का क्यू हो जाएगा 8। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 520। अगर हम इसमें 2 का भाग देंगे तो मिल जाएगा हमें 260। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है एक माँ अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी बड़ी है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। माँ की वर्तमान आयु बताएं। जिसमें ऑप्शन है 20 वर्ष, बी में 22 वर्ष, सी में 25 वर्ष और डी में 29 वर्ष। दोस्तों, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2022 में पूछा गया है। अगर आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग जिस प्रकार से हम लगाएं क्वेश्चन उसी प्रकार से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लगाएं, जिससे आप लोगों का आंसर भी 100% सही आएगा और समय की भी बचत होगी। हमें यहाँ पर समझाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको वहाँ पर लगाने में समय नहीं लगेगा। तो लगाते हैं। जैसे सबसे पहले माँ और पुत्री लिख लेंगे। माँ और पुत्री। कह रहा है माँ है पुत्री से 5 गुनी बड़ी है, तो 5 हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगी 1। 5 वर्ष बाद अपनी पुत्री की 3 गुनी हो जाएगी, 3 1। तो दोस्तों, कह रहा है माँ की वर्तमान आयु बताएं। तो यहाँ पर वर्तमान आयु बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अंतर करेंगे। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए तो 5 और 1 का अंतर आ जाएगा 4, 3 और 1 का अंतर आ जाएगा 2। तो हम 2 का गुणा इसमें कर देंगे और 5 का इसमें। तो 2 का करेंगे 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 4 तीनों 12 और 4 एकम 4। तो आपको दिख रहा होगा अब अंतर यहाँ पर समान हो गया। यहाँ पर भी अंतर 2 का, यहाँ पर भी 2 का। 2 बराबर दिया उसने 5, तो 1 बराबर आ जाएगा 2.5। अब वो किसी की भी आयु पूछे तो आप लोग उसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे उसने पूछा है माँ की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु ये है 10 वर्ष। तो इसमें हम 2.5 का गुणा कर देंगे तो हमें माँ की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माँ की वर्तमान आयु आ जाएगी 25 वर्ष। तो साथियों, आप लोगों को हमने 10 अति महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन कराए हैं, जो कि एसएससी सीजीएल और दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। साथियों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।